हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि चैप्टर पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 है। बिल्कुल बेसिक से आपको हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। तो जो लोग भी रेलवे हो गया, रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे आरपीएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं या इनके अलावा यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं जो लोग, या एसएससी कह लिया जाए या अदर एग्जाम, जो लोग भी इन सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके हिसाब से, यानी ये जो एग्जाम है इनके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से आपको हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें मैंने देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस एसएससी के इंक्लूड किया है। इसमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन किसके इंक्लूड किया? एसएससी के क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अदर एग्जाम के भी मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये मिलेंगे क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी के मुझे ज़्यादा देखने को मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक टर्म होता है, यानी कुछ बेसिक चीज़ें होती है। पहले हम लोग उन्हें सीखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग छोटे छोटे जो फार्मूले होते हैं और कुछ बेसिक टर्म होते हैं उनको सीखने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए देखिए, बेसिक टर्म में मैंने यही लिखा है, इन सब का मतलब क्या होता है यही बेसिक टर्म में है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य, और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्लियर है? अब ये विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब ये जो मार्क प्राइस है मीन्स अंकित मूल्य, जो मार्क प्राइस है, ये इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर किसी वस्तु पर कोई टैग लगा है, उस टैग को हटाकर अगर मैं अपना टैग लगा दूं, ठीक है, उस वस्तु पर जो टैग लगा उसको हटाकर अगर मैं अपना प्राइस अंकित कर दूं तो वो क्या कहलाता, मार्क प्राइस कहलाएगा। क्लियर हुआ ये भी? अब ये देखिए प्रॉफिट, यहां से जो लिखा है मैंने लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको पता है कि अगर आप कोई वस्तु जैसे 1000 रुपए में खरीदते हैं, 1000 रुपए से अगर ज्यादा बेचेंगे तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। अगर 1000 रुपए से वस्तु को आपने 1000 रुपए में खरीदा, उससे ज्यादा बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप उससे कम में बेचेंगे तो आपको क्या होगी, हानि होगी। ये मैंने लिखा है। क्लियर हो? हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब ये प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100 होता है। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य होता है। ठीक है, एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा, ये जो प्रतिशत लाभ और हानि ये जो निकालते हैं, ये लोग हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, ये किस पे निकालते हैं हम लोग, सीपी पे निकालते हैं। जो लाभ और हानि होगा वो किस पर होगा, ये सीपी पर होगा। आप चाहे तो एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। क्लियर है? आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा। अब मैं इनको एक एक करके क्लियर करता हूं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के रूप में इन सबको क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर मैं मान लू कोई वस्तु मैंने खरीद कर लाए, वस्तु का जो कास्ट प्राइस है कितना मान लू, 1200 रुपये मैंने मान लिया। कोई वस्तु मैं 1200 रुपये में खरीद रहा हूं, अब इसको मैंने बेच कितने में दिया, सेलिंग प्राइस। हम लोग मान ले कि उस वस्तु को मैंने कितना बेच दिया, ये 1500 हम लोग मान ले रहे हैं। कितने में बेच दिया, ये 1500 रुपये में बेच दिया। अगर आपसे पूछूं कि वस्तु को मैंने 1200 रुपये में खरीदा और 1500 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ होगा, तो आप बताएंगे कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का लाभ हुआ है, 300 रुपये का हुआ। क्लियर हुआ? अब दूसरी पॉइंट इसको क्लियर करते हैं, हानि। जैसे अगर मैं मान लू अगर वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य कितना मैं मान लू 1200 रुपये ही है, वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना 1200 रुपये ही मैं मान लू। अब उस वस्तु को मैं ऐसा मान लू कि उसको कितने में बेच दूं, 800 रुपये में बेच दे रहा हूं। वस्तु को मैं 800 रुपये में बेच दे रहा हूं, तो देखिए यहां से मुझे कितने की हानि होगी,
वस्तु को मैंने 1200 रुपए में खरीदा और जाहिर सी बात इससे कम में बेच रहा हूं तो क्या होगा, मुझे हानि होगी। कितने की हानि होगी, तो घटाएंगे तो आ जाएगा ये 400 रुपए की हानि। 400 रुपए की क्या होगी, ये हानि होगी। ये बेसिक टर्म है जो मैंने बताया। अब इनसे रिलेटेड आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दो देखिए मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको क्लियर करते हैं। प्रतिशत लाभ। अब यहाँ पे जो जैसे मैंने यहाँ पे 1200 रुपए की वस्तु खरीद कर 1500 रुपए में बेच दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ से लाभ कितना हो रहा है, 300 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि प्रतिशत में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो इसको परसेंटेज में बताना है। तो रुपए में लाभ हो रहा है, लेकिन इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत प्रॉफिट। आप यहां से लिख लेंगे। यहां से लाभ कितना हो रहा है रुपए में, 300 रुपए का लाभ हो रहा है। और हमेशा सीपी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सीपी कितना, ये 1200 है और ये 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दूंगा 4 बार में कटेगा और इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का ये प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? अब इसको क्लियर करते हैं हम लोग हानि वाला। सेकंड वाले में देखिए लॉस हो रहा है कि नहीं, तो हमसे पूछा कि हानि पूछा ना, हमसे हानि पूछा। अगर हानि निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहां से प्रतिशत लॉस बराबर कितने का लॉस हो रहा है, यहां से 400 रुपए का लॉस हो रहा है। और किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, सीपी से डिवाइड करते हैं। सीपी कितना दिया गया वस्तु का, 1200 है। तो 1200 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 33 सही 1/3% का लॉस हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये कुछ बेसिक टर्म थे और इनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी क्लियर करा दिए ताकि आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ये टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए जो भी इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट थे और कुछ फॉर्मूले थे मैंने आपको उनको क्लियर करा दिया। अब क्लियर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें देखिए क्या दिया गया, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया कितना, 4500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दिया आपको, 3500 रुपये, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया क्या है, सीपी दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। देखिए वस्तु को ये खरीद रहा है 4500 रुपये में और इसे बेच रहा है कितने में, इतने में। तो इसे क्या हो रही, हानि हो रही है। तो कितने की हानि हुई, अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया कि प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर क्या मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, हानि बटे क्रय मूल्य आप लिखेंगे या सीपी आप लिख सकते हैं। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यही चीज तो मैंने आपको बताया पीछे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए खरीदा इतने में और बेच रहा इतने में, तो इसे कितने रुपए की लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, आप बताएंगे कि 1000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1000 का लॉस हुआ। तो हानि हो गई बटे क्या करेंगे, आप क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया, 4500 रुपये है, 4500। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। ये 00 से ये 00 कट गया। अब देखिए 9 से कटेंगे ना, तो 9 से ऊपर नीचे हम लोग काटते हैं। ये 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 पच्चे 45 हो गया, 9 पच्चे 45, सॉरी 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45 हो गया, और ये 5 दूना 10, 200। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करना है तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। 9 दूना 18 और 2 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 9 दूना 18, 2 इधर गया तो 9 दूना 18 और बचा कितना, 2। 2 में 9 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। 2 में 9 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। आप बता सकते हैं कि उसे कितने परसेंट का लॉस होगा, 22 सही 2/9% का लॉस होगा। देखिए इस प्रश्न को आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखा जाए। अगर आप इस प्रश्न को रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो देख लिया जाए।
देखिए रेशियो मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि देखिए इसमें और इसमें डबल जीरो, इसमें डबल जीरो, इसमें, तो आप डबल जीरो क्या करिए, काट कर छोटा कर लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब इसके बाद देखेंगे तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो और काट के आप छोटा कर लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा और इसको काटेंगे तो 5 7 35। देखिए कोई वस्तु जो है यानी किसी वस्तु का जो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपये, और इसे बेच कितने में रहा, 7 रुपये में बेच रहा है। तो 9 रुपये की वस्तु को 7 रुपये में बेच रहा है, तो इसे कितने की हानि हो गई, तो आप बताएंगे कि 2 रुपये की हानि हो गई। ये हानि किस पर हुई, आप बताएंगे क्रय मूल्य पर, बटे क्या हो जाएगा 9, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। 100 से मल्टीपल करूं या इसके आगे डबल जीरो लगा दूं, बात तो एक ही है। इसमें मैं 100 का मल्टीपल करूं या इसके आगे डबल जीरो लगा दूं, बात तो वही है। अब देखिए इसको यहां से काटेंगे तो कितना मिलेगा ये, तो आप बताएंगे कि 22 सही 2 बटा कितना मिलेगा ये 9%। आप चाहे तो रेशियो मेथड से सॉल्व करिए या आप चाहे ऐसे सॉल्व करिए, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। ये रेशियो मेथड मैंने बता दिया और बाकी ये मैंने आपको फार्मूले से बता दिया कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा और ज्यादातर क्वेश्चन आपको एसएससी को देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ये भी देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। अब देखिए कहा गया एक घड़ी 3200 रुपए में खरीदी जाती है, 2700 रुपए में बेची जाती है, तो दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। क्लियर है। अब हमसे पूछा कि देखिए यहां से अगर घड़ी खरीदा कितने में, ये 3200 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, ये 2700 रुपए में, तो कितने का इसे लॉस हो रहा है, तो आप यहां से घटाएंगे। लॉस का फार्मूला भी पीछे मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत हानि बराबर जब आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य से क्या करेंगे, क्रय मूल्य से कम में वस्तु को बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये हानि होती है। यही तो पीछे मैंने फार्मूला बताया। तो यहाँ पे यही चीज मैं यहां से डायरेक्ट घटा लूंगा, तो यहाँ पे वस्तु का सीपी दिया गया और ये सेलिंग कर यानी बेच रहा है, तो जब इसको घटाऊंगा तो यहाँ से हानि मिलेगा नहीं मिलेगा, वही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, तो आप बताएंगे कि 500 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन इससे को क्या बताना है, आपको प्रतिशत में बताना है। तो पीछे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत क्या पूछा है हमसे, हानि पूछा है ना, तो प्रतिशत लॉस बराबर क्या करेंगे, हानि बटे सीपी और इनटू क्या होता है, ये 100 होता है। यही तो फॉर्मूला पीछे मैंने आपको लिखवाया। तो ये दिया आपको, हानि दी गई है, बटे क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे, तो ये 3200 और इनटू कितना हो जाएगा, ये 100। ये देखिए डबल जीरो से डबल जीरो तो आप चाहे काट सकते हैं या चाहे इसी को डबल जीरो से काट सकते हैं, किसी को काट सकते हैं। अब 4 से देखिए कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करूंगा कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार में, और ये 4 बटे 32, अब तो कटेगा नहीं। जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 125। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करना है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 8 एकम 8 हो गया, 4 इधर गया, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, 8 पचे 40। क्लियर है, 8 पचे 40 और बचा कितना 5, 5 बचा, यहाँ पे दशमलव लगा दे तो वहां पे कितना हो गया 50, 8 छक्का कितना हो जाएगा 48, 8 छक्का 48। ये ऑप्शन तो होंगे नहीं ये दोनों, अब बचे ये और ये, लेकिन यहाँ पे 0.6 मिला तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ये तो फॉर्मूला है, सोल्यूशन इसका ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने 40% हानि पर वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना 6000 है, तो लागत मूल्य आपसे पूछा कि वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा है। देखिए मैंने आपको परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट बताया था, इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करा सकता था, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका मतलब क्या यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं, आगे से हम क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या, परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर ये कोई वस्तु है, ठीक है, अगर ये कोई वस्तु है तो इसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अगर इसको 40% लॉस पर ये बेच रहा है, कितने प्रतिशत लॉस पर बेच रहा है, 40% लॉस पर ये बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितने का लिया होगा,
अगर ये 100% है, 40% हानि पर बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितने का लिया होगा? 60% का दाम ले रहा है, वस्तु का जो 60% का दाम ले रहा है। लेकिन रुपए में कितना ये बेच रहा है? ये इतने रुपए में बेच रहा है। परसेंटेज में तो इतना बेच रहा है, इतना दाम ले रहा है, और रुपए में इतना ले रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है कितने का मान है? 60% का मान है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे अगर मैं इसमें 60 से भाग दे दूंगा, 60 से भाग दे दूंगा और 100 से गुणा कर दूंगा, देखिए उस वस्तु का जो भी, जैसे 60 से भाग दूंगा तो ये पूरा 1% का मान आएगा, ये पूरा 1% का मान आएगा। लेकिन वस्तु का दाम हमसे पूछा है, तो वस्तु का दाम अपने आप में 100% होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो वस्तु का लागत मूल्य आपको पता चल जाएगा। अगर इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में कटेगा। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको नहीं लिखना, आप डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि जो भी वस्तु रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। क्लियर है ना? वस्तु का दाम जो भी रहेगा 100% होगा। अगर ये 40% हानि पर ये बेच रहा है तो वो दाम कितने का ले रहा है? 60% का दाम ले रहा है। तो कह सकते हैं ये कितने का मान है? 60% का मान है कि नहीं? कितने का मान है ये? एग्जाम ऐसे आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में। 60% का मान आपको कितना दिया गया? 6000 है। क्लियर है? अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 1% का मान कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। अब वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, तो वस्तु का लागत मूल्य जो रहेगा अपने आप में 100% रहेगा, तो 100 से इधर गुणा कर देंगे और 100 से इधर गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आपका 10 आंसर आएगा। माइंड में भी कर सकते हैं, 10,000 आंसर आएगा, माइंड में भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपए में बेची गई। यदि इसे 26.25 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होता? इसमें आपसे ये पूछा है। इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पे देखेंगे तो ये कोई वस्तु जो है इतने रुपए में बेच रहा है, तो ये जब इतने रुपए में बेच रहा है तो इससे क्या हो रहा है? ये 12% का लाभ हो रहा है। वस्तु जो खरीद कर लाया हुआ उससे ज्यादा मूल्य पर बेच रहा है, 12% लाभ पर बेच रहा है, तो कह सकते हैं इसमें जो वस्तु का क्रय मूल्य वो शामिल है 100% और इसमें 12% का लाभ शामिल है, इसमें 12% का लाभ शामिल है। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि ये टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? 100 और ये 12, तो ये टोटल कितना? 112% है। इसमें 112 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो वस्तु का सीपी आपको पता चल जाएगा। इसमें 112 से क्या करेंगे? भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से देखिए 4 से कट रहा है तो काट दे रहे हैं यहां से। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 25 बार में कटेगा और इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, 4 8 32, तो 28 से 28 कट गया। तो जो वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना आ गया? 25 रुपए है। अब ये चाह रहा है कि वस्तु को इतना में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? देखिए वस्तु का यहां से सीपी पता चल गया। अब ये चाह क्या रहा है? इसको सेलिंग प्राइस कितने में बेचना चाह रहा है? ये 26.25। तो यहां से घटाएंगे तो अगर देखेंगे इस रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1.25। और इसी को बताना क्या? आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता चल गया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये देखिए डबल जीरो है ना, अगर मैं जैसे इसमें 100 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट क्या हो गया? यहाँ से फिनिश हो गया। अब अपने दिमाग से निकाल, यहाँ पे दशमलव नहीं है, 125 है और नीचे 25। इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा? ये 5 बार में कटेगा। इसका आंसर कितना आ गया? 5%। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया सीजीएल में, वो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया। ये तो इसका पहला तरीका हो गया। अब इसको सेकंड यानी दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म से, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म से कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे जो परसेंटेज दी गई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो 12% दिया गया है इसको अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, तो 4 से कटेगा ऊपर नीचे, तो जब काटेंगे 4 3 12 और नीचे कट के कितना हो जाएगा? ये 4 दूना 8, 4 25 20, 25 बार में कटेगा। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला मेरा क्या आएगा? सीपी आएगा। और यहाँ पे देखिए लाभ दिया गया है ना,
तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, देखिए 25 रुपए की वस्तु को अगर मैं 3 रुपए लाभ पर बेच रहा हूं, 25 रुपए की वस्तु को 3 रुपए लाभ पर बेचूंगा, तो वस्तु को मैंने बेचा कितना, तो आप बताएंगे 25 3 28 रुपए में मैंने क्या कर दिया, वस्तु को सेल कर दिया। वस्तु को मैंने कितना बेचा, ये 28 रुपए में सेल कर दिया। और 28 यूनिट का मान आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना 28 है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। 28 से क्या करेंगे आप, 28 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए सीपी मुझे पता करना है, तो सीपी का मान कितना है, जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। कह सकते हैं कि 28 यूनिट बराबर कितना, इतना है। तो 1 यूनिट का मान पता करने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें इसको डिवाइड करेंगे और मुझे सीपी पता करना है, तो सीपी का मान कितना है, यहाँ से 25 है। ठीक है, सीधी सी बात, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा और मुझे सीपी पता करना है। तो सीपी पता करने के इसमें क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे। तो ये पूरा मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ गया। वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना आ गया, 25 रुपए। 25 रुपए देखिए मेरे यहाँ पे भी आया था। क्लियर है। अब ये वस्तु को कितने में बेचना चाह रहा है, ये वस्तु को ये जो है 26.5 इतने रुपए में बेचना चाह रहा है। तो अब यहां से आप बता सकते हैं कि उससे कितने % का लाभ होगा। यहां मैंने बताया इसका आंसर कितना आएगा, 5% का उससे लाभ होगा। क्लियर है। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व करिए या आप इसको ऐसे सॉल्व करिए। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने 16.2% हानि 16.2/3% की हानि पर वस्तु बेचा है। यदि विक्रय मूल्य आपको दिया है 500 रुपए है, तो लागत मूल्य आपसे पूछा है, यानी सीपी आपसे पूछा, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देखिए इसको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ये सब कुछ मैं आपको परसेंटेज में लिखवा रखा हूं। ठीक है, ये जितने भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू दिख रहे हैं इन सभी को मैं आपको लिखवा चुका हूं। इसका मान कितना होता है, 1/6 के बराबर होता है। क्लियर है, 1/6। अभी पीछे मैंने अब आपको बताया कि ये नीचे वाला मेरा क्या आएगा, ये सीपी आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये हानि दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 6 रुपए की वस्तु को मैंने 1 रुपए हानि पर बेच दिया, तो मैंने वस्तु को बेचा कितने में, तो आप बताएंगे कि 5 रुपए में मैंने वस्तु को क्या कर दिया, सेल कर दिया। वस्तु को मैंने कितने में सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस कितने में कर दिया, 5 रुपए में। वस्तु देखिए 6 रुपए की वस्तु 1 रुपया हानि पर बेच दिया मैंने, तो बेचा कितने में, 5 रुपए में बेचा। और इसी का मान देखिए क्वेश्चन में दिया कितना, ये विक्रय मूल्य इतना है, तो कह सकते कि 5 यूनिट का मान इतना है। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। 500 में क्या करिए, 5 से डिवाइड कर दिया। अब किसका मान पूछा है, लागत मूल्य यानी सीपी का मान बताना है। तो सीपी का मान कितना है, 6 है। तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600। आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का जो लागत मूल्य है 600 रुपए है। सेकेंड ऑप्शन इसका मैच करा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने 16.2/3% की लाभ पर वस्तु बेचा। यदि विक्रय मूल्य आपको दिया है, विक्रय मूल्य दिया कितना, 2800 रुपए, तो लागत मूल्य आपसे पूछा कि उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी गई इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मान कितना होता है, 1/6 होता है। तो नीचे वाला मेरा क्या आता है, ये सीपी आता है। अब यहाँ पे ये लाभ है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे ये लाभ प्रॉफिट है। क्लियर है। देखिए 6 रुपए की वस्तु को मैंने 1 रुपए लाभ पर बेच दिया, 1 रुपए लाभ पर बेच रहा हूं, तो असल में मैंने उससे बेचा कितना, तो आप बताएंगे कि मैंने कितने रुपए में बेचा, 7 रुपए उस वस्तु को बेच दिया। कितने में बेचा, 7 रुपए में बेचा, या 7 रुपए में बेचा। इसी 7 यूनिट का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में, इतना दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया। इसी 7 यूनिट का मान इतना दिया गया, आपसे लागत मूल्य पूछा। तो इससे क्या करेंगे आप, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इससे इसको डिवाइड करें, 7 चौक 28, 400 बार गया। आपसे सीपी पूछा ना, तो 4 छक्का 24, तो इसका आंसर कितना, सॉरी 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे इसको आप डिवाइड करिए। 7 यूनिट का मान दिया गया, आपको 6 यूनिट का मान निकालना है, तो 6 यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे, आपको गुणा करना होगा। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2400 रुपए आएगा। इसका आंसर 2400 रुपए आएगा। ऑप्शन मुझे लगता है कि इसका मिस्टेक टाइप हो गया। ठीक है, आप किसी ऑप्शन को करेक्शन कर लीजिए। इसका आंसर कितना आएगा, ये 2400 रुपए आएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने 6/2/3% के लाभ पर वस्तु बेचा। यदि विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 1600 रुपए, तो लागत मूल्य आपसे पूछा गया है। क्लियर है, ये इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा। देखिए इसका मान कितना होता है, परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इसका मान कितना होता है, 1/15 के बराबर होता है। क्लियर है, अब ये नीचे वाला मेरा क्या आएगा, सीपी आएगा। अब यहाँ पे ये लाभ दिया है ना, ये क्या दिया है, लाभ दिया है, तो ये क्या आपको दिया, प्रॉफिट दिया है। देखिए 15 रुपए की वस्तु को मैंने क्या कर दिया, 1 रुपए लाभ पर बेच दिया, तो असल में मैंने बेचा कितने में, इसे 16 रुपए में बेचा, और इसी का मान दिया है क्वेश्चन में कितना है, 1600, तो 16 यूनिट का मान 1600 दिया गया है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, आप लागत मूल्य पूछा है तो 15 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 100 बार भाग जाएगी, और 15 से गुणा करना तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। आप चाहे तो माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 1600 कितने का मान है, ये 16 यूनिट का। आपको निकालना कितना, सीपी निकालना है, 15 यूनिट का मान निकालना है, तो ये कट जाएगा 100 बार में, और इसका जब गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए। ठीक है, इस टाइप में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको करा दिया। अब अगला टाइप देखा जाए, चलिए टाइप 2 में देखा जाए। टाइप 2 में देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्रय मूल्य यहाँ पे रेशो में और विक्रय मूल्य आपको दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रेशो में दिया गया। हम लोग मान लें कि वस्तु का जो क्रय मूल्य 10 रुपए है, इस वस्तु को बेच कितने में दिया, 11 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है इससे, 10 रुपए की वस्तु को 11 रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और इसी को प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे सीपी। सीपी कितना दिया गया, यहाँ से 10 दिया गया है, 10। अब देखिए 1/10 का मान कितना होता है, ये चीज मैं आपको परसेंटेज में बता रखा हूं कि 1/10 का मान कितना होता है, 10% होता है। 1/10 का मान अगर आपसे परसेंटेज में पूछो तो कितना होता है, 10% होता है। जिनको नहीं समझ में आया आप उनके लिए ये देखिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए 1/10 इसको परसेंटेज में बदलना है ना, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 1/10 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते कि नहीं करते, तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, ये 10%। जिनको नहीं समझ में आया ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, तो उनके लिए ये है, ये वाला स्टेप है यहाँ पे। क्लियर है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, पहला ऑप्शन मैच करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है, 20% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। क्लियर है, नीचे वाला मेरा क्या आता है, सीपी आता है, और यहाँ पे ये जो लाभ है ना, तो ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये क्या है, प्रॉफिट है। देखिए 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए लाभ पर अगर बेचूंगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6 रुपए आएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6 रुपए आएगा। क्लियर है, तो हमसे किसका किसका अनुपात पूछा, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य और लागत का इसका अनुपात पूछा है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है, तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि कोई वस्तु 200% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा है। देखिए वस्तु को, ठीक है, अगर कोई वस्तु है उसे 200% लाभ पर ये सेल कर रहा है, ठीक है, अगर वस्तु का दाम हम लोग मान लें कितना, 100 रुपए है, अब इसको 200 प्रॉफिट पर ये बेच रहा है, 200 प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो असल में इसे बेचेगा कितना, जैसे 200 प्रॉफिट का मतलब ये है, तो 100 रुपए तो वस्तु का दाम हो गया, अब ये 200 रुपए प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो असल में वस्तु को बेचेगा कितने में, ये 300 रुपए में बेचेगा। 200 प्रॉफिट का है तो क्या करेंगे आप, इसमें 100 और ऐड करेंगे तो 300 रुपए में बेचा, उस वस्तु को असल में कितने में बेचा, 300 रुपए में बेचा। इनके बीच में रेशियो पूछा है, तो 00 से 00 कट जाएगा, तो एक रेशियो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा।
देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला इसका ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए, फिर हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप करके, अगर आप इन सबके नोट्स बना लेते हैं और इन सबको बार बार आप रिवीजन करते हैं, तो कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी रेलवे हो जाए, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, आपके लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात आपसे पूछा गया। तो इसको क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। क्लियर है, फ्रैक्शन में इसका मान कितना होता है, 1/4 होता है। जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पूरा क्लियर कर रखा है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आप पढ़िए, क्योंकि परसेंटेज का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्लियर है, अब देखिए नीचे वाला मेरा क्या आता है, ये सीपी आता है, और ये ऊपर वाला क्या है, इस बार ये लॉस है। ये क्या है, इस बार लॉस मीन्स हानि है। 4 रुपए की वस्तु को अगर 1 रुपये हानि पर बेचेंगे, 4 रुपए की वस्तु को 1 रुपये लॉस पर बेचेंगे, तो असल में वस्तु बिकेगी कितने में, 3 रुपए में बिकेगी। वस्तु कितने रुपए में बिकी, 3 रुपए में बिकी। तो किसका किसका अनुपात आपसे पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन दोनों के बीच में क्या रेशियो आएगा, 4:3 आएगा। चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं सीपी और ये सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना यहां से दिया गया, 4 दिया गया, और सेलिंग प्राइस कितना है, 3। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट यहीं से देख के बता सकते हैं कि इनके बीच में रेशियो क्या आएगा। चलिए अगले टाइप की बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइप देखा जाए, चलिए टाइप 3 देखा जाए, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर कितना दिया गया, बीच का अंतर कितना है, 1200 रुपए। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपए है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। क्लियर है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया परसेंटेज, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इससे दूसरा तरीका भी सॉल्व करने का, लेकिन यहां से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। लाभ मान यानी लाभ दिया है ना, तो 15% की ये जो है, अगर आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, तो 5 से कटेगा, 5 3 15, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। क्लियर है, अब ये जो नीचे वाला मेरा आता है, ये क्या रहता है, ये सीपी रहता है। अब यहाँ पे ये लाभ हो रहा है, ये क्या है, ये लाभ हो रहा है, ये क्या है, प्रॉफिट दिया गया। अब यहाँ पे हमसे कहा गया एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया। तो यहां से देखिए क्रय मूल्य ये है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 23। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, 3 को मिलेगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3 का है। और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया, 1200 दिया गया। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 से क्या करेंगे, अब 12 को डिवाइड करेंगे। किसका मान पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो ये बेच कितने में रहा है, ये सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, ये इतने के लाभ पर बेच रहा है। ये तो कितने में बेचा, 23 यूनिट बेच रहा था। 23 से आप क्या करें, इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है मैंने इसको लिखा 3/20, नीचे वाला सीपी आता है। अब यहाँ पे लाभ दिया है ना, तो ये क्या प्रॉफिट है। 20 रुपए की वस्तु अगर 3 रुपए लाभ पर बेचेंगे तो बिकी कितनी में वस्तु, तो 23 रुपए में बिकी। यहाँ पे हमको कहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया, तो यही जो अंतर यहाँ पे आएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है यही अंतर यहाँ पे रहेगा। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 यूनिट का मान आएगा। अब मुझे देखिए निकालना क्या, विक्रय मूल्य ना, तो 23 यूनिट का मान निकालना, तो 23 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 400 बार में कटेगा, और 23 को कितना होता है, ये 92 होता है। इसका आंसर कितना आ गया, 9200। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 है। यदि लाभ कितना है, 20% है, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा। सेम पीछे वाला है, मैंने एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया था ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए मैंने क्या बताया, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। नीचे वाला मेरा क्या आएगा, ये सीपी आएगा। अब यहाँ पे ये लाभ दिया है ना, तो ये क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया।
देखिए 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए लाभ पर बेचा तो असल में वस्तु कितने में बिकी, तो आप बताएंगे कि 6 रुपए में बिकी। वस्तु कितने में बिकी, 6 रुपए में बिकी या 6 यूनिट का मान आपको इसी का मान देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में ये क्या दिया, अंतर दिया है, तो यहां से यहां के अंतर कितना, ये 1 का अंतर मिलेगा नहीं मिलेगा, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अंतर यहां से आपको दिया है, ठीक है, अंतर यहाँ पे दिया है, या तो यहां से घटा के पता करिए या तो अंतर आपको दिया है, तो 1 यूनिट का मान इतना है। तो 360 में क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है कि विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य की देखिए यहां से क्या है, 6 यूनिट है, तो इसमें 6 से क्या करेंगे आप गुणा कर देंगे, तो लास्ट में तो 0 आएगा, 6 कितना हो जाएगा 36। तो देखिए 6 सिर्फ इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो ये सब तो होंगे नहीं, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 4 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला, यदि एक वस्तु की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि एक वस्तु की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो आपसे पूछा क्या, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो आपको बता रहा हूं। क्लियर है, यहाँ पे लागत मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और विक्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हम लोग लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग मान लें कि सेलिंग प्राइस कितना होगा उस वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100 मान ले रहे हैं, तो जो लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना 80% है, इसका ये कितना, ये 80% है कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, इसका 80% निकालेंगे तो 80 ही तो आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4/5। लेकिन आपसे पूछा है कि उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, 4 रुपए की वस्तु को खरीद कर मैंने कितने रुपए में बेच रहा हूं, यहाँ पे 5 रुपए में बेच रहा हूं, तो कितने रुपए यहां से देखा है कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। इसको परसेंटेज में बताना है तो बटे क्या करेंगे, सीपी का मान कितना है 4, तो 1/4 का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1/4 का मान कितना होता है, 25% होता है। ये परसेंटेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए यहाँ पे देखिए 1/4 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 25% आएगा। क्लियर, जिनको समझ में आ गया उनके लिए ये, अगर जिनको समझ में नहीं है उनके लिए ये। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया दिया, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ परसेंट आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो यहाँ पे मैं सीपी लिख दे रहा हूं और नीचे क्या लिख दूं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, अगर सेलिंग प्राइस 100 मान ले रहा हूं तो ये इसका कितना, ये 72 है। क्लियर है, देखिए अब यहां से कट रहा है तो आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, 4 से कटेगा तो आप काट कर छोटा करिए, तो यहां से कटेंगे 4 एकम 4 हो गया और 3 4 8 32, ये कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार। क्लियर हुआ। अब देखिए 18 रुपए की वस्तु मैंने कितने में बेच रहा हूं, यहां से 25 रुपए में बेच रहा हूं, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 7 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, ये 18 पे। अब इसी को क्या बताना है आपको, इसी को आपको परसेंटेज में बताना। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करूं या तो इसके आगे 00 लगा दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 18 के 18 36 18 54, 3 बार तो भाग जाएगी 54, और बचा कितना 54 हो गया, और बचा कितना 16 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, यहां से इससे भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 18, यानी कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। क्लियर हुआ। तो देखिए 3838 इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, तो यही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए, टाइप 5। इसमें ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूं, चूंकि सेम ऐसे ही है तो अब मुझे पता है कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन ये टाइप क्लियर हो गया, इसलिए मैं आपको क्या करूं, नेक्स्ट टाइप पढ़ा रहा हूं ताकि वीडियो के लिए ज्यादा न हो। चलिए टाइप 5 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला,
450 रुपए में एक किताब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। किताब को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 20% लाभ हो? 20% का क्या हो? लाभ हो। देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूं। किताब का जो भी प्राइस रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा? 100% रहा होगा। अगर ये 20% लाभ पर बेच रहा है, किताब को क्या कर रहा है? ये 20% हानि पर बेच रहा है, 20% क्या लॉस पर बेच रहा है। तो उस वस्तु का दाम यानी किताब का दाम कितना लिया होगा? 80% का ये दाम ले रहा है। क्लियर? किताब का दाम अपने आप में 100% होगा। अगर ये 20% लॉस पर बेच रहा है तो दाम कितने का ले रहा है? 80% का दाम ले रहा है। तो कह सकते हैं ये जो 450 है ये कितने का मान है? ये 80 का मान है। तो 450 में करना क्या आपको? 80 से डिवाइड कर दीजिए या तो 100 से गुणा करिए। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो उस वस्तु का सीपी आपको पता चल जाएगा, यानी किताब का क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब ये चाह क्या रहा है? किस मूल्य पर बेचा जाए कि इसको 20% का लाभ हो जाए। तो ये तो 100% आ गया। आप इसका डायरेक्ट क्या करिए? आप 120%, अगर ये 20% लाभ चाह रहा है तो 100 में 20 जोड़कर क्या करिए? आप इसका डायरेक्ट 120% आप निकाल दीजिए। या आपके पास दूसरा तरीका ये है कि 20% का मान कितना होता है? ये 1/5 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/5। क्लियर है? या इसको ऐसे लिख लीजिए, या पे 120 बटा आप कितना लिख सकते हैं? 100 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 120 बटा 100 भी आप लिख सकते हैं। 120 बटा कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये इससे कट गया। अब देखिए अगर मैं यहां से काटूं तो ये 0 से 0 कट गया। इसको यहां से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 8 × 8 8 × 25 40, 15 8 120 होता है। इसका जब गुणा करेंगे तो 15 × 25 75। 5 किस में दिख रहा है? सिर्फ देखिए 5 किस में दिख रहा है? सिर्फ इस ऑप्शन में दिख रहा है। अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर यही आएगा। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर इतने में बेचा है, यानी कितने में बेच रहा है? 4 लाख में बेचा है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट किस कीमत पर बेचना चाहिए? आपसे ये पूछा गया, सीजी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्लॉट का जो भी प्राइस रहा होगा वो तो अपने आप में 100% रहा होगा। क्लियर है? 100%। अगर ये 20% की इसमें हानि पर बेच रहा है, प्लॉट को 20% लॉस पर बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितने का ले रहा है? 80% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितना ले रहा है? ये इतना। तो कह सकते हैं ये जो प्राइस दी गई ये कितने का मान है? 80% का मान है। तो इसमें 80 से भाग देंगे और 100 से क्या करेंगे? आप गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करिए या आप गुणा रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या करना आपको 100 क्यों नहीं लिखेंगे? आगे से आप क्वेश्चन को 100 नहीं लिखेंगे, क्यों मैं बता रहा हूं। अब ये 5% लाभ चाह रहा है तो ये 100% है। आप इसका डायरेक्ट क्या करिए? 105% आप निकाल दिए। तो मैं यही बता रहा हूं कि 100 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। तो आगे से जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें लोग क्या करेंगे? 100 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं 8 25 40 हो गया। कितने जीरो बच गए? 3 जीरो बचे। जब इनका गुणा करेंगे तो इनका करना क्या? आपको गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 0 0 आ जाएगा। 0 0 आएंगे आपसे। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 5 1 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है ना। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? आपसे ये पूछा है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। विक्रय मूल्य पर ये क्या हो रही है? हानि हो रही है। यही लाइन यहां से डिफरेंट है। अब तक हम लोग जितने भी पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो क्रय मूल्य पर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? आपको विक्रय मूल्य पर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। तो लगेगा वही तरीका है आपका। तो यहाँ पे जो 20% है इसका मान कितना होता है? 20% का मान कितना होता है? 1/5। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको आप सीपी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? आपको विक्रय मूल्य दिया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस आप लिखेंगे। ये क्या हानि हो रही है ना, तो ये लॉस लिखेंगे। क्लियर है? देखिए जब 5 रुपए में कोई वस्तु बेच, यानी कह सकते हैं कि 5 वस्तु या 5 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो कह सकते हैं कि वस्तु का जो सीपी रहा होगा, ठीक है, जब 5 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है तो कह सकते हैं कि 1 रुपए का लाभ, 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
तो वस्तु का जो सीपी पता करने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो यहाँ पे दिया कि ये किसका मान दिया गया, बेचने पर यानी विक्रय मूल्य आपको दिया है, यानी सेलिंग प्राइस का मान दिया है, कितने का मान दिया है, 5 यूनिट का मान दिया है। जो 800 है ये कितने का मान है, 5 यूनिट का मान है। अब देखिए मुझे सीपी पता करने के लिए क्या करना होगा, क्रय मूल्य पता करने के लिए 6, क्रय मूल्य का मान कितना है, 6 यूनिट है, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे। क्लियर है, ये सीपी आ गया। अब अगली लाइन में क्या दिया गया, क्रय मूल्य पर, अब ये तो क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, क्रय मूल्य। अब ये क्या गया, इसका क्रय मूल्य आ गया है। क्लियर है ना। अब 25% की वैल्यू कितना होती है, तो बताएंगे 25% की वैल्यू 1/4 होती है। लाभ कमाने के लिए ना तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/4। 25% का लाभ कमाने के लिए इतना करना होगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो ये इससे कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये कितना हो जाएगा, ये 200। तो 6 दुना कितना हो जाएगा, ये 1200। आप बता सकते हैं कि उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उससे 25% का लाभ हो जाए, 1200 रुपए में बेचना चाहिए। डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब कोई वस्तु 291 में बेचा जाता है 3% की हानि होती है, 8% का लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसको जो परसेंटेज है इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वस्तु की कीमत जो भी रहेगी 100% रही होगी। अगर ये 3% हानि पर बेच रहा है तो इसमें से दाम कितने के ले रहा है, ये 97% का दाम ले रहा है, 97% का दाम ले रहा है, 97% का मान आपको गिवन है। ये जो मान है 291 में कितने परसेंट का मान है, 97% का मान है। आपसे पूछा कि 8% लाभ, तो कह सकते ये तो 100 आएगा, जैसे इसमें 100 से गुणा करेंगे 100 आ गया। अब ये 8% का लाभ चाह रहा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 108% निकाल लेंगे। क्लियर है। देखिए यहां से मैंने यहाँ पे 100 से गुणा करूंगा, फिर नीचे 100 लिखूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा। ये लाइन मैं नहीं लिख रहा हूँ, पीछे मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दिया मैं। अगर इसको यहां से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो तीन बार में ये पूरा कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 3 बार में पूरा कटेगा। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो ये देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे 24 हो जाएगा और ये 324 कितना मिलेगा, 324 आपको मिलेगा। इसका आंसर कितना गया, 324। सी ऑप्शन इसका मैच करें। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सेम ऊपर वाले की तरह ही लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लगेगा। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बीच बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दे दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, ठीक है, या मैं आपको एक बार फिर से करा दे रहा हूं। देखिए जब कोई वस्तु इतने में बेची जाती है तो इतने % की हानि होती है, तो इसका मान कितना होता है, 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, ये 1/6। ये नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा, और ये क्या है, ये लॉस है, हानि है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। क्लियर है। 6 रुपए की चीज को कितने में बेच दे रहा है, ये कितने रुपए में बेच रहा है, ये 5 रुपए में बेच दे रहा है। और यहाँ पे वस्तु का जो बेच रहा है उसका मान दिया है, तो 5 यूनिट का मान कितना दिया गया, 480 दिया गया। अब यहां से अगर इसमें क्या करेंगे, आप कितने से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो वस्तु का आपको सीपी पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये चाह रहा है कि इतना लाभ हो जाए, ये क्या चाह रहा है, ये इतना लाभ हो जाए, तो इसका मान कितना होता है, 8 सही 1/3% का मान कितना होता है, इसका मान 1/12 होता है। क्लियर है। ये परसेंटेज मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू में आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है, ये परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू में आपको ये लिखवा चुका हूं, 1/12। अब ये लाभ चाह रहा है ना, तो लाभ के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इतने में बेचेगा तो उससे क्या होगा, इतने % का लाभ होगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखिए डिवाइड करूंगा 2 हो गया, ये 5 दूना 10, 10 से 0 कट गया। अब इन सबका आपको इसमें गुणा करना है, तो 13 वाटे कितना होता है, 104। 4 सिर्फ इसमें देखिए दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो यही है इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये करने के लिए दे रहा हूं कि आप बता के करके बताएं कि इसका आंसर कितना रहा। एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, इसका भी आंसर आपको बताना होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करना है कि इसको भी सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सेम पीछे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको सॉल्व कराया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह 6 की तरह ही सॉल्व होगा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको सॉल्व करके आपको बताना है, जितने जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं इन सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखिए वस्तु को अगर ये वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि कराई है, पहले वस्तु जितने रुपए में बिक रहा था उससे इतने रुपए बढ़ाकर बेच रहा है, तो पहले 16% की जो हानि हो रही थी अब उसके जगह क्या हो गया, 20% का लाभ हो गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूं। पहले जो 16% का लॉस हो रहा था, पहले जो 16% का लॉस हो रहा था, जब वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है तो अब ये क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहां से देखा जाए तो रुपए में ये इतने रुपए वृद्धि कर रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, परसेंटेज में देखा है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आप बता सकते हैं कि पहले जो -16 है पहले इसको कवर किया होगा, प्लस में आया होगा, फिर ये +20 का और इंक्रीज किया, तो इस तरह से टोटल कितने की वृद्धि हुई, तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे। 36% की वृद्धि हुई परसेंटेज में। रुपए में तो इतने की वृद्धि हुई, लेकिन परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई, 36% की वृद्धि हुई। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 36% का मान है। इसमें करना क्या, आपको 36 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे सिर्फ इसका आंसर यही है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया। आगे से क्या करेंगे क्वेश्चन को, ये देखिए हानि के स्थान पर ये लाभ हो जाए। जब वस्तु को इतने रुपए बढ़ाकर बेच रहा है तो ये हानि की जगह अब ये इतना लाभ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इन दोनों को ऐड करके इसमें क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर लेंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। ये देखिए सीजी में पूछा गया, इस बार की सीजी में पूछा गया 2023 में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूं। 9 से कटेगा तो यहाँ से काट देते हैं, 9 चौको 36। अगर 9 से इसको डिवाइड करूंगा 9 3 का 27 हो गया, 9 3 का 27 और 9 6 का कितना हो जाएगा, 54। अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी 9 बार में कटेगा। अब इन दोनों का जब गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 900। उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 900 रुपए है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। मैंने बता दिया कि इन दोनों को क्या करेंगे, हानि और लाभ, इन दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती, तो रुपए में कितने रुपए में क्रय मूल्य आपसे पूछा है, यानी सीपी आपसे पूछा है। देखिए जब घड़ी को इतने परसेंट के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, इतने परसेंट के लाभ पर बेचा गया, अब इसे क्या करें, अगर 120 रुपए कम कर दिए, वो जितने में बेचा गया अगर उससे 120 रुपए कम कर दूं तो अब क्या हो गया, यहां से यहाँ की हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। तो कह सकते हैं यहां से लाभ हानि दोनों को ऐड करेंगे। पीछे अभी मैं आपको बताया कि जब रुपए में इतने रुपए कम कर रहा तो ये लाभ से क्या हो गया, माइनस में चला गया, ये क्या हो गया, प्लस से माइनस में चला गया। तो पीछे मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों को ऐड करके इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 100 से गुणा करेंगे, 4 3 12 तो कितना आ जाएगा, ये 300 रुपए आएगा। क्लियर है। देखिए जिनको नहीं समझ में आया यहाँ पे देखिए 120 है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 100 से गुणा कर देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 आएगा। इसका देखिए डी ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये भी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, सेम जो ऊपर मैंने आपको बताया वही पैटर्न ये चल रहा है। ठीक है, यानी वही टाइप ये चल रहा है। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, यदि 20 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखिए अगर वो 20 रुपए बढ़ाकर बेचती
₹20 बढ़ाकर ये बेचती तो पहले इसे 10% का लाभ हो रहा था, अगर ये ₹20 बढ़ाकर बेचेगी तो अब लाभ कितना होगा? 15% का होगा। तो कह सकते हैं कि यहां से यहां कितने का परसेंटेज में ये कितना बढ़ा रही है? 5%। रुपए में तो ये इतना अधिक कर रही है, ₹20 बढ़ा रही है, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं ये 5% का मान है। इसमें करना क्या आपको? देखिए रुपए में तो इतना रुपए अधिक कर रही है, लेकिन परसेंटेज में देखिए कितना अधिक हो रहा है। ये भी लाभ में है, ये भी लाभ में है, ठीक है। हानि में कोई तो है नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अगर हानि में रहता है कोई तो हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन दोनों लाभ लाभ में है, तो यहां से दोनों को घटाएंगे तो परसेंटेज में सिर्फ 5% की वृद्धि हो रही है और रुपए में इतने रुपए। तो 5% का मान आपको दिया है, इसमें 5 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लेंगे तो क्या पता चल जाएगा? क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, ₹400। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अभी पीछे करा चुका हूं, ठीक है। ये क्या दिया आपको? हानि दिया है और ये इतना दिया है, इतना रुपया अधिक होता है। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें डिवाइड करना और 100 से गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना रहा है। चलिए अब अगला टाइप क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 7 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला। टाइप 7 में देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, यदि 28 संतरों का जो क्रय मूल्य है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। क्लियर है? बेहद ही आसान इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ देकर भी आंसर बता सकते हैं। ऐसी ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए कहा कि 28 संतरों का जो क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। पहले तो डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर शॉर्ट में आपको बताऊंगा। 28 संतरों का ये क्या दिया है? ये 28 संतरों का ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? ये सीपी दिया गया। 24 संतरों का ये क्या? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर ये देखिए कट रहा है तो काट कर आप छोटा कर लीजिए। 4 से कट रहे हैं, 4 छक्के 24, 4 7 28। अब यहां से सीपी को यहीं पे रहने दे रहा हूं और इसको इधर लाऊंगा तो सीपी बटे कितना हो जाएगा? ये एसपी हो जाएगा। सीपी बटे कितना? एसपी हो जाएगा। इधर तो 6 है और ये इधर आएगा तो बटा कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए किसी वस्तु का जो प्राइस 6 रुपए है, अगर मैं इसको 7 रुपए में बेच दूं तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और इसी को बताना आपको परसेंटेज में, तो बटे कितना हो जाएगा? ये 6। और ये कितने का मान होता है? पीछे मैं आपको बता चुका हूं, जिस इसके पिछले वाले टाइप में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 1/6। ठीक है, 1/6 किसका मान होता है? तो आप बताएंगे 1/6 किसका मान होता है? ये इसका मान होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये फ्रैक्शन में भी मैं आपको बता चुका हूं, या अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए ये है। अब इसमें देखिए 1/6 आया ना, 1/6, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो 16 बार भाग जाएगी, 16 छक्का 96, बचा कितना? 4 में तो 6 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन कट कर छोटा हो जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। वही चीज है, मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टिक लगा दिया और हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक लाइन और आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका पहला तरीका है। सेकेंड तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? ऐसे यानी ये क्या हो रहा है? इससे लाभ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इससे लाभ हो रहा है। 1 रुपए का तो लाभ हो रहा है, यानी इससे लाभ हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड क्या है? आपको करना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो वस्तुओं का अंतर करना है। वस्तुओं का जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? वस्तुओं का अंतर बटी बेची गई क्या? वस्तुओं का अंतर करेंगे बटे बेची गई वस्तुओं से डिवाइड करेंगे। कितनी वस्तुएं बेच रही है? 24 वस्तुएं बेच रहा है। 24 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार में कटा है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96 और 2 बटे कितना हो जाएगा? ये 3%। ठीक है, एक बार इसको फिर से बता दो कि मैंने क्या बताया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको करना क्या है? वस्तुओं का डिफरेंट करना है बटे बेची गई वस्तुओं से क्या करना है? आपको जो बेच रहा, जो विक्रय कर रहा, इससे क्या करना है? आपको डिवाइड करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी ही वाला होगा। और ये क्वेश्चन के सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि का प्रतिशत आपसे पूछा है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो वस्तुओं का डिफरेंट करके बटे बेची गई वस्तुओं से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको करना चाहते हैं सेकेंड वाले से, तो देखिए
वस्तुओं का डिफरेंट करेंगे कितना आएगा, 5 का अंतर आएगा, बट ये बेची गई कितनी, ये बेच रहा है, विक्रय कर रहा है 10 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कट गया, तो कितने परसेंट का ये लाभ होगा, इसे इतने परसेंट का लाभ। अब यहां से करते हैं इसको पहले मेथड से, तो 15 वस्तुओं का जो ये क्या है लागत मूल्य यानी सीपी है, ये 10 वस्तुओं के क्या, ये विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर ये कट रहा है तो काट कर छोटा कर लीजिए 2। अब देखिए सीपी आप एक साइड, इनको एक साइड कर लेंगे और ये 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 3। 2 रुपए की चीज को मैं 3 रुपए में बेच रहा हूं तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको परसेंटेज बताना है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, यहाँ से 2 है। अब 1/2 का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 50% होता है। 1/2 का मान कितना होता है, 50% होता है। अगर जिनको नहीं पता है तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/2 और इंटू 100 करेंगे तो आपका 50 आएगा कि नहीं आएगा। जिनको पता है तो आप इस पर डायरेक्ट टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पता है एक स्टेप और उनके लिए बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 8 में देखा जाए, एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, दोनों मिलाकर कितने परसेंट की हानि हुई। सबसे पहले यहाँ पे जो रेशियो दिया गया आप इसको लिखिए। ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको परसेंटेज में भी करा चुका हूं, ठीक है। कोई दुकानदार है, ये इस रेट से बेच रहा है वस्तुओं को, एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि हो रही है। अब यहाँ पे इनके बीच का रेशियो दिया गया, ठीक है। अब पहले पर क्या हो रहा है, 10% की क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रही है। 10% क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अगर 10% इसका 10% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। आप ये चाहते हैं कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, पॉइंट पे ना आए, तो क्या कर सकते हैं आप, इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। अब इसमें 2 की वृद्धि हो गई तो ये बढ़कर कितना हो गया, ये 22 हो गया। 10% का मतलब 2, कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। इसमें क्या हो रहा है, ये 20% की हानि हो रही है, 20% ये क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 6। अब 30 रुपए वस्तु का प्राइस था, अगर 6 रुपए का लॉस हो गया तो बिकी कितने में, 24 रुपए में। अब हमसे ये कह दिया गया दोनों वस्तुओं का संयुक्त प्राइस जोड़ेंगे और यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो कितने का लाभ या हानि या लाभ होगा, आपसे ये पूछा गया। अगर यहां से संयुक्त रूप से जोड़ेंगे दोनों वस्तुओं का जो प्राइस, तो दोनों मिलाकर 50 रुपए हुए। अब यहां से जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 46 रुपए। देखिए वस्तु का जो प्राइस था वो कितना, 50 रुपए, और इसको बेचा कितने में, 46 रुपए में। तो कितने रुपए की हानि हुई, 4 रुपए की हानि हुई। और ये हानि किस पर बताना है, क्रय मूल्य पर बताना है, तो बट्टे 100 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये 2 बार में कट गया, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8%। यानी संयुक्त रूप से उससे कितने परसेंट की हानि हुई, 8% की हानि हुई। ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते और नहीं लाइक करते, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें।